यस सर। यस सर। तो दोस्तों हम जिस संस्था से बिलोंग करते हैं उस संस्था का नाम है सेफ शॉप। आप सभी लोग ज्यादातर लोग जानते हैं। जिस सिस्टम से हम बिलोंग करते हैं उस सिस्टम का नाम है सक्सेसफुल सिस्टम, जो हमको सिखाने का काम करता है, जो हमको बोलना सिखाता है, जो हमको डेवलप करने का काम करता है, उसका नाम है सक्सेसफुल सिस्टम। आज अगर हम आपके सामने बोल पा रहे हैं तो इस सिस्टम की वजह से बोल पा रहे हैं। दोस्तों हमारे पास में गवर्नमेंट की गाइडलाइन में प्रॉपर वे में हमारी संस्था काम कर रही है। इसके लिए देखो इतने डॉक्यूमेंट, कई लोग बोलते हैं सर आपके कोई लीगल है कि नहीं है, इलीगल तो नहीं है काम, किस तरीके से क्या है। तो आज हम आपको सब प्रूफ बता रहे हैं। देख लो आप पूरे XYZ आप देख सकते हैं, लीगल विद प्रूफ, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट, आप पैन कार्ड का देख लो, GST का देख लो, लीगल नेम का देख लो, ट्रैक नेम का देख लो, रजिस्ट्रेशन नंबर देख लो, टिन नंबर देख लो, इसके पिन नंबर भी देख लो, सब नंबर आपको इसमें दिख जाएंगे। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट की गाइडलाइन में चल रही है, इसलिए हम आपको इतनी चीजें बता पा रहे हैं। 30,000 लोगों का प्रोग्राम हम एकमात्र ऐसी संस्था है जिसने करवाया था, जिसका नाम है सेफ शॉप, जिसमें अपन सभी लोग काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपने लिए अभी तक की जोरदार वाली ताली बजाइए। मार्केट का हाल देख लो आप। पानीपत में कोर्ट में 13 चपरासी पद के लिए 12,670 दावेदार, उनमें से एमटेक बीटेक इंजीनियर भी। मतलब मात्र 13 चपरासी पद के लिए लोग, पढ़े लिखे लोग दावेदारी दिखा रहे हैं, जो एमटेक बीटेक वाले। मतलब मार्केट का इतना बुरा हाल हो चुका है। बीएड की डिग्री घर में छोड़िए, उड़ाए मार्केट में बीएड की डिग्री वाले देख लो झाड़ू पोछा कर रहे हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज मार्केट बहुत खराब हो चुका है, बिल्कुल जॉब नहीं है। और अभी इस लॉकडाउन के बाद में तो बिल्कुल जॉब तो बिल्कुल 0% रहने वाली है। ये देख लो सरकार क्या कह रही है अभी, कि हमारी बात न जोड़े, सरकार की बात न देखे, प्राइवेट नौकरी पकड़ ले। सरकार खुद कह रही है यार आप प्राइवेट जॉब देख लो, अब हमारा कोई भरोसा नहीं है, हम कुछ नहीं देने वाले आपको। आप मांगोगे तो मांगते रहो भाई, कुछ नहीं मिलने वाला। सरकार भी ये कह रही है अभी। और सेफ शॉप क्या बोल रही है, देखो सेफ शॉप अभी इतनी देर, देखो हम आप लोगों ने कई प्रोग्राम हम लोगों के अटेंड किए जिसमें बताया गया ये होने वाला, ये होने वाला, ये होगा। लेकिन अभी इतनी देर हम बोल रहे थे, लेकिन अब देख लो अखबार की कटिंग बोल रही है। अखबार खुद बोल रहा है, देखो सेफ शॉप ने बेरोजगार युवा युवतियों को दिया रोजगार। कामयाबी के लिए नेटवर्किंग जरूरी, डायरेक्ट सेलिंग का ये कारोबार 13,000 करोड़ का हो चुका है। ये देखो बेरोजगार को रोजगार दे रहा है सेफ शॉप संस्था, हमारी संस्था जिस संस्था से आप बिलोंग कर रहे हो। तो ये मैं वो कटिंग बता रहा हूँ, जो कई लोग ये बोलते हैं कि सर ये यहाँ पे तो एक आदमी आके बोलता है समझाता है, लेकिन भाई साहब ये अखबार भी समझा रहे हैं, इस चीज को भी समझना जरूरी है। अब हमारा बिजनेस आपको पता ही है, 2 लोगों की ज्वाइनिंग पे 100-200 कमाते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे टीम बनती है वैसे वैसे नेटवर्क बनता है, और इस तरीके से अपन पैसा कमाते हैं। एक दिन अपने साथ में 100 लोग ज्वाइन होते हैं तो अपन लाख रुपए कमाते हैं। 200 लोग हमारे साथ ज्वाइन होंगे तब 2 लाख कमाएंगे। उस तरीके से अपना जिस तरीके से नेटवर्क बनेगा उस तरीके से अपन नेटवर्क के दम पे पैसा कमाता है। और देखो दुनिया में बड़ा पैसा जब आता है जब अपन नेटवर्क बनाते हैं। आज जितने भी लोग हैं, ये अंबानी देख लो, अमेजोन देख लो, वोडाफोन देख लो, ओला वाला देख लो, टाटा वाला देख लो, फ्लिपकार्ट वाला देख लो, या डिश टीवी वाला देख लो, या अब बिस्लरी की बोतल वाला भी देख लो, 5-10 रुपए की बोतल वाला बताओ, ये सब लोग एक काम कर रहे हैं, वो है नेटवर्क बना रहे हैं। लेकिन आज अपन सौभाग्यशाली, अपन जितने भी लोग यहाँ पे पैनल पे बैठे हैं, इन सब लोगों को एक काम करने का मौका मिल रहा है, वो है नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोगों के लिए अभी तक की जोरदार वाली ताली बजाइए। जब मैं नेटवर्क बना रहा था स्टार्टिंग के पीरियड में, तब हमारे अपलाइन, हमारे जितने भी लोग थे वो बोलते थे कि हाँ आप बढ़ो, आप काम करो, ये करो, वो करो, सब चीजें। लेकिन कुछ लोग आते थे हमको सलाह देने के लिए, हमको समझाने के लिए कि यार ये फालतू काम है, ये नहीं करना, ये अपने लायक नहीं है। तो मेरे मामा जी थे जो 85,000 कमाते थे महीने का, वो मेरे को बोलते थे फालतू काम, बर्बाद हो जाओगे, घर बिक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जितनी भी डायलॉग बाजी थी उन्होंने की मेरे साथ में। लेकिन मैं उनकी बातों में इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे को समझ में आ चुका था मुझे किताबें क्या बोल रही। मेरे को यहाँ के नेटवर्क मार्केटिंग के जो अपलाइन थे उन्होंने मेरे को किताबें बताई, ये किताबें दी। और मेरे जो मामा जी थे उन्होंने मेरे को ये बोला कि फालतू काम है, नहीं करना है। अब बताओ नॉर्मली आदमी किसकी सुनेगा, मामा जी की सुनेगा, जाहिर सी बात यार। ननियाल में कितने साल रहे अपन, बचपन में ही निकाला अपना। हिल स्टेशन तो ननियाल ही था ना बचपन में तो। लेकिन हमारे यहाँ के अपलाइन ने मेरे को गुमराह नहीं होने दिया, मेरे को इधर उधर की बातों में नहीं आने दिया। उन्होंने मेरे को 2 किताबें दी थी उस समय। एक किताब का नाम था नेटवर्क मार्केटिंग जो जुनून प्लस टीम, नेटवर्क मार्केटिंग जिसने दुनिया को 15 लाख से अधिक करोड़पति दिए, उस किताब के ऊपर लिखा हुआ था। तो मेरे को समझ में आ गया था मुझे ये काम एक ऐसा काम है जिसमें बताओ 15 लाख से ज्यादा करोड़पति है, और एक आदमी वो कह रहा है 85,000 कमाने वाला आदमी मेरे को कह रहा है फालतू काम है, तो किसकी बात सुननी चाहिए। तो मेरे को समझ में आ गया मुझे ये बड़े आदमी की सुननी चाहिए। उसके बाद दूसरी किताब दी मेरे को कि जुड़ो जोड़ो जीतो, और उसको लिखने वाला एक आदमी था जिसका नाम है डॉक्टर उज्जवल पाटनी, जो बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर है। और आज बताओ आज के टाइम में करोड़पति, और आज लोग इनको यूट्यूब पे सर्च करते हैं। लेकिन मैंने मेरे मामा जी का नाम कहीं सर्च किया तो कहीं आया ही नहीं। वो 85,000 कमाने वाले हैं, और ये आदमी आज के टाइम में अरबपति है। और ये आदमी कह रहा है कि जुड़ो,
और मेरे मामा जी कह रहे थे नहीं जुड़ना, ये कह रहा है जोड़ो, और अपने पड़ोसी बोलते फालतू काम में मत जोड़ो, और ये कह रहे जीतो, लेकिन दुनिया बोलती तुम नहीं जीत पाओगे। तो भाई साहब ये बड़ा आदमी कह रहा है जुड़ो जोड़ो जीतो, और अपना पड़ोसी बोलेगा, अपना दोस्त बोलेगा, अपना पापा ही बोलेगा फालतू काम है, बर्बाद हो जाओगे, जुड़ने वाला है, जो ये तो मेंबर बनाने वाला है, ये तो वो स्कीम है, ये तो चेंज सिस्टम है। तो भाई साहब दुनिया के बड़े बड़े लोग तो इस काम को करके पैसा कमा रहे थे यार, अपन ने कौन सी बिल्ली मार की जो अपन नहीं कर सकते। तो उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली, मुझे चला फालतू लोगों की सलाह में कभी नहीं आएंगे, अपन अपना डिसीजन लेके बड़ा काम करके दिखाएंगे। इसलिए मैंने किताब भी सुनी, मैंने मार्केट का हाल देखा, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो वो चीजों पे मैंने विश्वास किया, घर वालों की नहीं सुनी, मामा जी की नहीं सुनी। बताओ, इस वजह से बताओ मैं आज आपके सामने हूँ। आगे मैं जरूर बात करना चाहूंगा। इस बिजनेस में देखो अपन आते हैं तो जाहिर सी बात है इज्जत खराब होती है धमाकेदार वाली, लेकिन लोग धुआंधार इज्जत खराब करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इज्जत खराब नहीं होती, इंटरनेशनल लेवल पे खराब होती है, और ऐसी इज्जत खराब होती है कि अपन को भी लगता है चल अब करे क्या, अब तो फंस ही गए, अब तो अरे यार बिजनेस बहुत अपना आप खराब लगता है अपन को। जब इज्जत खराब होती है तब भाई बिजनेस खराब लगने लगता है, अपना आप कहने की जरूरत नहीं है। और वो जितने भी लोग अभी नए नए काम कर रहे होंगे, उनकी जैसे इज्जत खराब हो रही है तो बोले सर के काम थोड़ा सही समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो काम आ रहा है, इज्जत खराब हो रही है इसलिए अपन को। लेकिन भाई साहब हमने स्टार्टिंग में इज्जत खराब करवाई है। मैंने एक देवेंद्र शर्मा जी सर की बहुत शानदार स्पीच दी, उसमें एक बात सुनी थी। वो एक बात बोलते थे, मैं मेरे अपलाइन को फर्स्ट टाइम लेके गया था फॉलोअप पे कि सर चलो एक फॉलोअप करना मेरे। देवेंद्र शर्मा जी उसमें नए नए थे, और उन्होंने माँ गुरु जी सुनेश लाल जी सर को लेके गए, वो फील्ड में गए, उनको लेके के सर एक फॉलोअप करना। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने 55 साल का एक बूढ़ा आदमी था। उस आदमी ने देवेंद्र शर्मा जी सर को और अपने माँ गुरु जी नरसिंह अपने सुनील लाल जी सर को, दोनों को गालियां धमाकेदार धुआंधार गालियां दी और भगा दिया वहां से कि भाई साहब ये फालतू आना मत, काम ये वो जितनी भी गालियां देनी थी उतनी दे दी। लेकिन देवेंद्र शर्मा जी इसलिए नहीं बोले क्योंकि सुनील लाल जी अपलाइन सर साथ में थे, इसलिए कुछ नहीं बोले। और सुनील लाल जी सर को जब पूछा गया कि सर आप इतना वो बोल के गए, आपने कुछ बोला ही नहीं, आप नहीं होते तो मैं तो अभी के दो मुक्के में सही कर लेता। देवेंद्र शर्मा जी सर ने ये बात बोली स्टार्टिंग के पीरियड में। तो सुनील लाल जी सर ने बहुत शानदार बात बोली कि भाई साहब आज जो ये अपनी गालियां, जो लोग गालियां दे रहे हैं ना, एक दिन यही गालियां अपनी तालियों में बदल जाएगी। आज जो अपन को लोग इतनी धुआंधार वाली गालियां दे रहे हैं, एक दिन तालियां पड़ेगी। आज जो लोग अपन को इतनी धमाकेदार तरीके से ये बुरा भला सुना रहे हैं ना, एक दिन लोग अपन को सुनेंगे यूट्यूब पे। इसके लिए अपन उसको कुछ बोल के नहीं आए, अगर वहीं बोल के आ जाते तो आग ठंडी हो जाती, लेकिन अपन वहां से सुन के आए तो अब वो बड़ा काम करने की अपने अंदर एक जिद आ गई, अब इनको करके दिखाना है। तो लोग इज्जत खराब करेंगे, बस इज्जत खराब होने तो और काम अपना आप बढ़ेगा। इज्जत खराब करने के लिए लोग बोलेंगे यार आपको क्या, ये आदमी देखो करोड़पति करोड़पति। हमारे गुरुजी है, माँ गुरुजी जिनका नाम है हरिशंकर जी सर, लोग उनको जब वो गली से जाते थे ऐसे टाई पहन के, तो लोग उनको बोलते थे कि ये देख लो ये जा रहा है करोड़पति, ये जा रहा है करोड़पति। लेकिन हमारे गुरुजी एक बात बोलते हैं, आज भी एक बात बोलते हैं कि मेरे को उस समय बोला जाता था, उन लोगों के थ्रू बोला जाता था कि यार ये जा रहा है करोड़पति, ये जा रहा है करोड़पति। मैं रियल बात बता रहा हूँ, माँ गुरुजी ने एक बात बोली थी कि यार मेरा मन नहीं था करोड़पति बनने का, लेकिन साला इतने लोगों ने बोला कि ये जा रहा है करोड़पति, ये जा रहा है करोड़पति, और उनकी वजह से आज मैं करोड़पति हो गया। क्योंकि कहता है 24 घंटे में एक बार सरस्वती जबान पे बैठती है, जो जितने भी लोग बोलते थे उनको कि ये जा रहा है करोड़पति, किसी एक के मुंह पे बैठ गई और उनका काम हो गया फ्री में। बताओ, तो विरोध करने वाले बहुत जरूरी भजा। आज अगर आपका कोई विरोध कर रहा है तो कहने का मतलब समझ जाओ, फिक्स बात मान लो, आपका काम चलने वाला, कोई विरोध करने वाला नहीं, कोई आपका टांग खींचने वाला नहीं पीछे से इस बिजनेस में आने के बाद में। इसका समझ जाओ, इसका मतलब आपने अभी तक काम किया ही नहीं, टाइम पास किया आपने। कभी भी विरोध करने वाले बहुत धुआंधार और धमाकेदार तरीके से होना चाहिए इस बिजनेस में। और देखो दुनिया का कोई भी काम करो, आपको विरोध करने वाला कहीं कोई नहीं मिलने वाला आपको, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जैसे ही करोगे वहां आपको विरोध करने वाले धुआंधार मिलेंगे, आपको वहां आपको विरोध करने वाले धुआंधार मिलेंगे। तो कभी भी आपको एक चीज का आपको कॉमन सेंस लगाना, आपको कभी विरोध करने वाले अपन को अब कैसे हो सकते हैं विरोध करने वाले। कई लोग बोलेंगे सर विरोध करने वाले लावे कहां से, तो मैं जरूर बात बोलना चाहूंगा इस चीज के लिए। आप चला दमदारी के साथ काम करो, जिसको भी प्लान दिखाने जाओ उसको समझा के आ जाओ कि भाई हमारा बिजनेस बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, बहुत धुआंधार है, बहुत धमाकेदार है। अगर साला आप नहीं कर पाए तो हम तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। जब उसके मुंह के सामने इतनी धुआंधार और दमदार वाली आप बात करोगे, तब साला उसकी आत्मा बोलेगी कि साला इसकी तो टांग खींचूंगा मैं। और टांग खींचने वाले पैदा नहीं किया तो भाई साहब आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। आप क्या कर पाओगे फिर। आप मेरे को एक चीज को बताना, आज अपने पापा जी, दादाजी, परदादाजी की अगर कोई बताओ, आपको लगता है कोई पुतला फूक रहा है, कोई ऐसा कुछ काम हो रहा है क्या। या अपने पापा जी, दादाजी, परदादाजी की बताओ, कोई अखबार में कोई न्यूज आती है ऐसी कि भी ये घटिया आदमी या कोई उनका पुतले फूके जा रहे, कभी नहीं। लेकिन आपने सुना होगा सचिन का, युवराज का,
ये इनका मोदी जी का, ये बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों को पुतले फूके जाते हैं, उन लोगों का विरोध होता है। जो बड़े लेवल पे जाने वाला आदमी होता है उस आदमी का विरोध होता है। और अगर आप इस काम में आने के बाद में आप लोगों का विरोध हो रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि आप लोगों का काम चलने वाला है और आप बहुत बड़े लेवल पे जाने वाले हो। और बहुत सारे लोग इसी विरोध से बोलते हैं, सर हमारा तो मामा जी कह रहे हैं काम खराब है, हम कैसे करें, हमारा तो पड़ोसी बोल रहा है, हमारा तो वो ये बोल रहा है, हमारा तो वो बोल रहा है, हमारी तो गर्लफ्रेंड ही बोल रही है, सर हम कैसे करें, इसलिए फोन नहीं अटेंड कर रहे। तो ऐसे ऐसे पागल लोग भी है। तो भाषा विरोध हो रहा है, इसका मतलब आपका काम सही है। उसके बाद सलाह देने वाले धुआंधार धमाकेदार और थोक के भाव में आने वाले आपके पास में, जो ऐसी ऐसी सलाह देंगे कि यार हाँ भाई साहब आप देखो कौन सा काम कर, अरे वो उसमें तो ज्यादा फालतू काम है। उसको फालतू कहने से पहले उसको समझ में ये नहीं आया है कि भाई फालतू काम है या अपन है। लेकिन उस आदमी ने इस काम को एक वर्ड में बोल दिया फालतू, और सामने वाला गधा इतना दौड़ता था, हमारा जो ज्वाइन हुआ आदमी वो भी मान लेता हाँ ठीक है आपने बोल दिया तो बस फालतू है। कल तो वो बोल देगा भाई तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, तो आप मान के बैठ जाओ बस कुछ नहीं हो सकता आपका। तो किसी के सलाह में नहीं आना। मार्केट में ज्ञान सन, ध्यान सन, राज सन, सलाह सन धुआंधार बैठे, अगर उनकी बातों में आओगे तो भाई साहब कुछ नहीं मिलने वाला, पूरी लाइफ में अपन को कुछ नहीं मिलेगा बस। तो सलाह के चक्कर में किसी को नहीं आना है। मैं तो एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, आप जितने भी लोग पैनल पे है आज, आप लोगों से एक जरूर सलाह दूंगा, आप सब लोगों को 32 लोग अभी लाइन पे है, आप लोगों की बात बोलूंगा कि जब भी कोई आपको सलाह दे कि ये कंपनी खराब है, ये आपका अपलाइन खराब है, ये आपका डाउनलाइन खराब है, ये काम खराब है, ये खराब है, वो खराब है, तो उस आदमी को इग्नोर करके अपलाइन को फोन लगा दो कि सर एक आदमी मिला था इस तरीके से बोल रहा था। अपलाइन आपको अपना आप आपको कुछ चीज के बारे में अच्छा सा आपको ज्ञान दे देंगे, जिससे आपके आगे के लिए बहुत सी चीजें आपके क्लियर रहेगी। बहुत से लोग क्या होता है फेल इसलिए हो जाता है कि वो एक आदमी ने अटैक किया, एक दिन कुछ नहीं बताया अपलाइन को, दूसरे दिन और अटैक हुआ उसको कुछ नहीं बताया, तीसरे दिन किसी ने विरोध किया उसने किसी को कुछ नहीं बताया, चौथे दिन इंटरनेशनल लेवल पे इज्जत खराब हुई, किसी को नहीं बताया उसने, पांचवें दिन उसको सलाह दी थी 2000 लोगों ने, वो 5 दिन तक किसी को नहीं बताया देगा, तो छठे दिन तक हैंग हो जाएगा वो। नहीं तो बताओ पहले दिन जब उसका विरोध किया गया तब वो अगर अपलाइन को बताता था उसको विरोध के बारे में बहुत सी चीजें समझ में आ जाती, कैसा होता है, इस तरीके से अपन को बचना है। दूसरे दिन जब उसकी इंटरनेशनल लेवल पे इज्जत खराब हो रही थी, उस समय अगर वो अपलाइन को बता देता था उसको समझ में आ जाता कि इस तरीके से इज्जत खराब होगी और आगे भी ऐसा होने वाला है या अपन को बचना कैसे। तीसरे दिन जब उसको सलाह के ऊपर उसको समझाया गया था तब उस आदमी को अपलाइन से बात कर लेनी थी, तो अपलाइन बता देते उसको कि सलाह में क्या समझना, आपको सलाह में आपको कैसे बच के रहना सलाह के चक्कर में आके। तो वो सब चीजें आप अगर डेली अगर अपलाइन से बात नहीं कर रहे हो, ये कुछ जो तकलीफें आ रही, जो वायरस अपने अंदर घुस रहे हैं उसके बारे में अपलाइन से बात नहीं कर रहे हो, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ आपको आपका नुकसान हो जाएगा, बिजनेस आप आउट हो जाओगे। और मेरे को पूरी विश्वास है कि आप जितने भी लोग अभी लाइन पे है पैनल पे, आज 32 लोग आप लाइन पे हो, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप 32 लोग अगर लाइन पे हो, सभी लोग डेली आज के बाद कसम खा लो कि डेली मैं अपलाइन से कॉल करूंगा, दिन में एक बार तो मेरे अपलाइन से जरूर बात करूंगा, आगे जरूर बात करना आगे। और थोड़ा सा म्यूट कर लेना किसी को कोई तकलीफ आ रही है तो, आगे कंप्लीट। संघर्ष आसान हो जाएगा अगर आप अपनी जिंदगी से नेगेटिव लोगों को निकालना नहीं है, लात मार के निकालना है। देखो अपनी लाइफ में नेगेटिव लोग बहुत है, मैं गारंटी कर रहा हूँ सर, आज भी मेरे साथ में बहुत से लोग ज्वाइन है, उन सबको पता है मेरा आज के टाइम में मेरा जो पहले के जो फ्रेंड थे एक भी नहीं है, उनको हमने बोल रखा भाई साहब हमें इतना बड़ा बिजनेस, स्टार्टिंग में मैं गया लोगों को बताने के लिए, ऐसा नहीं मैं ज्वाइन करवाने गया, लेकिन मैं क्या गलती करती, मैंने सबसे पहले जाते ही मैंने बोला ये बिजनेस 2 लोगों को ज्वाइन करवाने का है, इसमें इतने पैसे लगाने हैं, ऐसे जोड़ेंगे पैसा आएगा, कोई नहीं आया उसमें से, मेरे दोस्त सब ने यही बोला आप बन के दिखा दो, और मेरे इस तरीके से प्लान देने की वजह से कोई ज्वाइन हुआ ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? और मैं जैसे ही मेरे को लग जाता है ये आदमी नेगेटिव है, मैं उसकी एक बात नहीं सुनता। आज के टाइम में मैंने आज के टाइम में भी रूल्स है मेरे पास में, आज के टाइम मेरे से वैसे तो कोई नेगेटिव बात करता भी नहीं, लेकिन कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि वो लात मारने वाले लोग भी तो होते हैं फिर। तो संघर्ष आसान हो जाएगा अगर आप अपनी जिंदगी से नेगेटिव लोगों को लात मार के निकाल दो। आप अपने अड़ोस पड़ोस में अगर कोई नेगेटिव आदमी है तो उससे बात करना बंद कर दो, और क्या। और अपलाइन को बताओ उसके बारे में कि इस तरीके की भी एक आदमी है, तो आप बच जाओगे, नहीं तो फिर वेट करना कब अपना इनकाउंटर हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एक लाइन लिखी हुई यहाँ पे ऊपर कि अपलाइन इज लाइफलाइन। जिस आदमी की ये नेटवर्किंग में अगर कोई अपलाइन नहीं है, मेरा मानना है आदमी आदमी वो सक्सेस होता है जो इसी बिजनेस में अपलाइन को मानता है, अपलाइन के ऊपर श्रद्धा रखता है। और वो आदमी अगर जिस आदमी को लाइफ बनानी है वो आदमी एक अपलाइन की बात सुन के काम करे, वही आदमी आगे जाता है। यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से।
तो आपके पास में अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान का कौन देगा? आपका अपलाइन देगा। लेकिन किसी लुल अपलाइन को रख लिया जिसके पास टाइम ही नहीं है आपसे बात करने के लिए। आपने बोला फॉलोअप और वो बोला नहीं मैं सर मैं 3 दिन बाद भी फॉलोअप करूंगा आपका, बताओ। आपको सिखाने के टाइम है उसकी बताओ टाइम नहीं है उसके पास में। ऐसा अगर लूल अपलाइन को रखा है तो मैं तो साइड में कर लो, अरे ऐसे अपलाइन को लो जो आपके 100 घंटे आपके लिए तैयार रहता है, जो कभी बिजी भी है तो शाम को वापस कॉल कर रहा होगा आपको या टाइम आपको देता होगा, आपके लिए सोच रहा होगा, उस अपलाइन के लिए आपको उसके लिए आपको जीना है, ठीक है। वही आपको सही सलाह दे सकता है। जो खुद के लिए जी रहा है वो कभी आपका भला नहीं कर सकता। नेटवर्किंग में जिंदगी दूसरों के लिए बन जाती है, और जो आपको लग रहा है कि ये दूसरों के लिए जी रहे हैं तो उस आदमी को अपन को लाइफ दे देनी चाहिए, उसी से अपनी लाइफ बनेगी। और नेटवर्किंग में लास्ट एक बात जरूर बोलना चाहूंगा इस अपलाइन इस लाइफलाइन के ऊपर, काम उसी का चलेगा जो किसी की बात मान के काम कर रहा है, और उसके पीछे फ्रॉडबाजी चल रही है तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है, बिना आस्था के बड़ा काम हो ही नहीं सकता है। आस्था रखने वाला आदमी के साथ में काम चलता है। अगर आस्था को कैसी हो मैं बताना जरूर चाहूंगा मैं आपको। आस्था जैसे मैं बता देता हूँ आपको, किसी ने बोला आपके अपलाइन ने कि ये काम कर लो, लिंक डाल देना, और वो भूल गया तो समझ जाओ कोई आस्था नहीं भाई साहब, भूल कैसे गया। आस्था होती है आपको याद रहता है। आज मेरे को ठीक है सर ने कुछ बातें बताई, क्या लगता है आपको, बताओ मैं वो बातें भूल सकता हूँ क्या? हो नहीं सकता। मैं राम सर की सुखदेव सर की नहीं भूलता हूँ, बताओ। तो मैं उनकी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि लो ठीक है हम अपन इनसे होशियार है ना, इनकी तो ही सुनेंगे। तो होशियार नहीं भाई, गलतफहमी है, उसको गलतफहमी बोलते हैं। तो आस्था जरूर डेवलप करो। उसके बाद में अदर कंपनी, मैं जब नया नया था इस बिजनेस में तो मैं क्या बहुत मेहनती आदमी था। मैं पैदल जाता था, मैं 20-20 किलोमीटर पैदल चलता था, बताओ एक दिन में पूरे। जब 20 किलोमीटर पैदल चलता था तो मैं रास्ते में चलता था, मेरे को एक आदमी डेली लिफ्ट देता था, कभी कभी मेरे को लिफ्ट देता था। फिर 2-3 दिन लिफ्ट देने के बाद वो मेरे को बुलाया कि आओ मेरे ऑफिस में आओ। मैं उसके ऑफिस में गया, उसने मेरे को प्लान दिया एक दूसरी कंपनी का, बोला ये कंपनी बहुत जोरदार है, जबरदस्त है, धमाकेदार है। ये देखो आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनती आदमी हो, मैं आपको देखो कई दिनों से देख रहा हूँ। आप सुबह जाते हो, सुबह में 6-7 बजे जब दुकान खोलते हो तब भी आप आ जाते हो, दोपहर को 1 बजे वापस आते हो, 3 बजे वापस जाते हो, और रात को भी कई बार अपना मिलन हो जाता है। तो वो मेरे को डेली मिलता था कि आप 4 चक्कर काटते हो, 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चल रहे हो, बताओ। तो आप मेरे साथ करो, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ मैं आपको बहुत आगे लेके जाऊंगा। तो मैं उस समय मैं गारंटी कह रहा हूँ, मैंने उसको नोटिस किया, उसके चप्पल पहने हुए थे, सैंडल, जींस थी उसके और फॉर्मल शर्ट था। मैं उससे डिमोटिवेट हो गया, मुझे इस आदमी के साथ में क्या करना है यार, इससे बढ़िया तो अपना अप्लाई नहीं, साला फॉर्मल ड्रेस में रहता है। क्योंकि ट्रेनिंग अपन ने भी तो सुन रखी थी कि फॉर्मल कपड़े में रहता है नेटवर्क करता हूँ, मुझे चले याद है नेटवर्क इसके साथ कभी नहीं करना। उसने मेरे को बहुत रिश्वत दी, ये कर ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये टीम दे देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब किया। लेकिन हम किसी के चक्कर में नहीं आए, क्यों? क्योंकि हमारी आस्था थी कंपनी के ऊपर, यहाँ के दमदार अपलाइनों के ऊपर और सबके ऊपर। इसकी वजह से हम किसी के चक्कर में नहीं आए, और हाथों हाथ उसी प्लान को सुनने के बाद में बाहर आया और सीधा अपलाइन को फोन किया कि सर एक आदमी है, मेरे को काम समझाया, ऐसा सा है। फिर सर ने बुला लिया कि लाओ बैठ के बात करते हैं। फिर उसको आदमी को निकाल दिया दिमाग से बाहर, क्योंकि अपलाइन आ गया ना पास में। और अपने जैसे बहुत से लोग हैं सुनते हैं किसी और के प्लान के कुछ भी, और अपलाइन से बात ही नहीं कर रहे कि हम गए के या हम जाने वाले। कभी भी कोई दूसरी कंपनी वाला बुलावे तो कभी भी अपलाइन को फोन करके जाओ तो बच जाओगे। तो आस्था रखनी बहुत जरूरी है। और उसके बाद में अभी क्या, थोड़ा आप कॉमन सेंस का यूज करके जूम का फायदा उठाओ। जूम की जितनी भी मीटिंग हो रही है उसको छोड़ना नहीं, किसी भी हालत में दमदार तरीके से उसके पीछे पड़ जाओ। आप स्वयं ही अपने जीवन के शिल्पकार हो। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ बदलनी है तो भाई अपना आपको बदलना पड़ेगा। ये देख लो आदमी ऊपर खाबड़ है, खुद ही अपना आपको तराश रहा है। और जो लोग सीखने में फोकस नहीं कर रहे, 940 का भी सेशन है आपका सेल्फ कोड 2 का, उसमें बहुत से लोगों को, जिन लोगों को जो सिलेक्टेड लोग हैं उन लोगों को आना है इसमें सीखने के लिए। और अपने जितने भी लीडर है वो ध्यान दें। 940 के सेशन में आज मैं देखने के लिए आऊंगा कितने लोग हैं। जिनकी टीम के लोग नहीं आए मैं उनसे बात करूंगा पर्सनली, क्योंकि देखो अपन को यार बहुत बड़ा मौका मिला है नेटवर्किंग में कि लोगों की लाइफ बदलने का और लोगों के अंदर सुधार करने का। अगर सुधर गए तो जिंदगी भर याद रखेंगे लोग अपन को। इसलिए बहुत जरूरी है ऐसा अपन को सुधार करना। देखो लाइफ में, देखो आपको खुद को पता है बहुत स्ट्रगल होता है। मैं जब नेटवर्किंग में आया स्टार्टिंग में बहुत पैदल चला, इतना लंबा, ठीक है। उसके बाद में मैं 12 दिन आप ही के रेलवे स्टेशन में, उदयपुर के रेलवे स्टेशन में मैं रेलवे स्टेशन पे सोया, क्योंकि सोने का रूम लेने का पैसा नहीं था मेरे पास में। जब मैं यहाँ आया था उदयपुर में स्ट्रगल पीरियड था मेरा। मेरे साथ दीपक जी भी सोए कई दिन तक, इन्हीं 12 दिन में से कुछ दिन तक दीपक जी भी सोए, लगभग 12 दिन पूरे सोए थे वो भी साथ में। आज एक अंदाजा लगाओ आप, मैं अकेला, उसके बाद मेरे भाई को 12 दिन लेके मैं रेलवे स्टेशन पर सो रहा हूँ, किस लिए? क्योंकि लाइफ में कुछ बड़ा करना था। मेरी भी बहन उदयपुर में रहती थी लेकिन हम नहीं चाहते थे वहां पे। हमने ये ठान लिया था कि साला अपने दम पे स्ट्रगल, अपना स्ट्रगल अपन को झेलना पड़ेगा ना, किसी और को देने से क्या मतलब है। लेकिन यहाँ के बहुत सारे लोग थे सर आराम से सो रहे। 6 बजे का बोला तो वो साला कोई फील्ड में जाने का आता पता ही नहीं, 7 बजे का बोला
वो तो ये सोच रहे भिखाराम जी सर जाएंगे तो हम जाएंगे। इनके पास कॉमन सेंस नहीं है कि भिखाराम जी सर तो बैठ के बहुत सा काम निपटा लेंगे और उनको लेके जाओगे तो पूरा दिन गया खराब तुम्हारा। तो क्या है कि इस कॉमन सेंस का जरूर आप लोगों को यूज करना है। स्ट्रगल हर आदमी के लाइफ में होता है और हर आदमी को होगा भी सही। कई लोगों को कई चीजों की तकलीफ रहेगी, सब चीजें होगी, लेकिन ये 12 दिन का जो हमारा स्ट्रगल पीरियड था उसने बहुत कुछ सिखाया हमने। क्योंकि 11 दिन तो उदयपुर के रेलवे स्टेशन पे सोए और एक दिन हमने मावली भी जाके सोए। क्योंकि 6-7 दिन जब इधर सोए तब हमको लोग पहचानने लगे कि दिल्ली आ रहे हैं, तो इसका मतलब उनको कहीं जाना नहीं है, सोना ही है। तो एक दिन हम फिर मावली जाने का मौका मिला उसी ट्रेन में फ्री में। उसके बाद जाके वहां सो गए, वहां बहुत मच्छरों ने काटा, उसके बाद में वापस आके कि यार इधर ही ठीक है। तो बहुत लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहता है, आप लोगों को भी वो स्ट्रगल लाइफ जीने का भी मौका मिलेगा। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं सर, हम स्ट्रगल नहीं जिएंगे, हम तो बस बढ़िया बस लाइफ जिएंगे। तो बढ़िया लाइफ, शानदार लाइफ जीने के लिए भाई साहब स्ट्रगल लाइफ जीनी पड़ेगी आपको। हार्ड वर्क वो तो करना ही पड़ेगा, आज भी कर रहे हो और आगे भी करना पड़ेगा। 20 किलोमीटर तक पैदल चले हम, वो बहुत काम चलाने के लिए पैसा भी लिया हमने इधर उधर से। ओके, काम चलाना था मेरा एक रूल था, मुझे चला किसी भी हालत में काम चलाएंगे, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मेरे को 100%, कई लोग बोलते हैं सर 100% विश्वास है हमको, मेरा 100% था ही नहीं। मेरे को 1000% भी नहीं था, मेरे को 10,000% विश्वास था कि मैं काम चलाऊंगा। ये भले आप यहाँ के जितने भी आपके टॉप लीडर उनको पता है, दीपक जी को पता था कि भाई हाँ ये काम चलाएंगे किसी भी हालत में। कांतिलाल जी को पूछ सकते हो, पूजा जी को पूछ सकते हो, ये स्टार्टिंग के हमारे 3-4 लोग हम थे। इनको पता था कि हाँ सर ने मेरे बात का मैंने फिक्स बोल दिया, काम चलाएंगे तो चलाएंगे। और हम रिस्क लेते थे बिजनेस में। जब दिशा ट्रेनिंग होती थी 7,000 लोगों का प्रोग्राम हम लेके जाते थे, उसमें एलडीपी होती थी, उसमें लेके जाते थे अपने रिस्क पे। लीडर मीटिंग में लेके जाते थे, को ट्रेनिंग में, फंक्शन में, डायमंडशिप में, सब जगह लेके जाते थे। रिस्क लेनी पड़ती है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, तो वो हमने रिस्क ली। मेरा 20,000 का मोबाइल था, वो मेरा गुम हो गया था यही रेलवे स्टेशन में सोने के चक्कर में। अब वो गुम हुआ था, बताओ क्या लगता है, आत्महत्या कर लेनी मेरी से, आत्महत्या कर लेनी चाहिए मेरे को। मेरी बहन को मैंने बताया कि मेरा 20,000 का मोबाइल गुम हो गया, थोड़ा एक दो तो थोड़ा मेरे को आपको पहुंच पिला, सर को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सबसे पहले फोन लेके भी बहन का मैंने अपलाइन को इन्फॉर्मेशन दी, उनके फोन गुम हो गया है। आजकल मैं लेता हूँ, उसके बाद में बता दो जो भी कंडीशन। मेरी बहन को बताया मेरा 20,000 का फोन गुम हो गया, वो खुद सदमे में आ गई। लेकिन मेरे को 1 मिनट तक सदमा था, उसके बाद सदमे से बाहर आ गया। मुझे कोई मतलब नहीं, सदमे में रहेंगे 4 दिन खराब हो जाएंगे, इससे बढ़िया 4 दिन काम करके बहुत बढ़िया और बढ़िया दूसरा मोबाइल ले लेंगे। और उसके 2-3 दिन बाद में तो वापस मोबाइल भी ले लिया था। और ये सब श्रेय जाता है आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आने वाले विनेश लीडर रामचंद्र जी माया, इनकी वजह से सब चीजें अपने साथ में हो पा रही है और आगे होने वाली है। उसके बाद में अपने बीच में कई बार आ चुके हैं जो अपने सिखाने का बहुत बड़ा उन्होंने काम किया अपने बीच में, मिसेस लवनी जी वर्मा जी, जिनका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद में बहुत बहुत महान पर्सनलिटी जिनका नाम है सुखदेव सिंह रावत, जिनकी वजह से अपना बहुत बड़ा काम चल पा रहा है। देखो सेफ शॉप बहुत आसान है, बस डायरेक्ट दिल से करके देखो। कई लोग साला दिमाग से कर रहे हैं, और दिमाग से करने वाले मेरे की गारंटी है वो मरेंगे नहीं, गारंटी के साथ मरेंगे, ठीक है, उनको कोई रोकने वाले नहीं है। देखो दुनिया का हर आदमी जब सेफ शॉप में ज्वाइन होता है तो कई लोग आड़ा होता है, कहीं टेढ़े होते हैं, कहीं देख लो ऐसे उबड़ खबड़, कहीं अलग लुक में आते हैं। लेकिन सेफ शॉप में घुसने के बाद में देख लो लुक क्या होता है, प्रोफेशनल। जब हम भी आए बिजनेस में इस तरीके से आए, बहुत सारी इस तरीके से आए, ये इस तरीके से आए, देख लो जीरो लाइफ थी ये हमारी, इस तरीके से हमको बिजनेस में आने का मौका मिला था, ये देख लो। कई लोगों को विश्वास नहीं होता कि सर लाइफ बदलती है, तो ऐसे बदलती यार। पहली बार ये फोटो मेरा पहली बार ये फोटो मैं पहली बार उदयपुर आया था जब घूमने के लिए, जब सेफ शॉप में भी ज्वाइन नहीं था। ये पहली बार मैं गुजरात गया था, फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में वहां का। ये सब देख लो, ना बॉडी थी, ना बॉडी लैंग्वेज था, ना पर्सनालिटी थी, ना कोई हड्डी थी। लेकिन ये लाइफ अगर दी है, ये अच्छी पर्सनालिटी अगर दी है, तो ये सेफ शॉप ने दिया, हमारा दम नहीं था। हमारा दम होता तो वो पीछे वाली लाइफ होती। अगर ये सब चीजें हो पाई है तो सेफ शॉप की वजह से, और सेफ शॉप के दम की वजह से, और यहाँ के सिस्टम की वजह से हो पाया है। उसके बाद सबसे पहले मेरे को बाइक लेने का मौका मिला। बहुत से लोग बोलते हैं सर बाइक तो कोई भी ले सकता है, लेकिन बाइक भाई साहब ली मैंने, सैकड़ों लोगों को बाइक दिलवा दी मैंने। अब बोल दो ये भी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। उसके बाद में 5 स्टार होटलों में जाने का मौका मिला हमको कई बार, अमृतसर वगैरह, ठीक है, हयात होटल, कंट्रीन होटल, बहुत से होटलों में जाने का मौका मिला, दिशा ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला। लेटेस्ट ये लास्ट हम दिशा ट्रेनिंग अटेंड करके आए हम सवाई माधोपुर। कई होटलों में रुकने का मौका मिलता है। आगरा जब गए थे तो ये मुमताज शाहजहां का फंक्शन भी देखने का मौका मिला। और जब महीने की मैं 30,000 मैंने कमाए थे, तो हमारे यहाँ टारगेट निकला था कि महीने का 30,000 कमाओ और आपको एरोप्लेन की यात्रा करने का मौका मिलेगा। और मैं महीने का 30,000 रुपये कमा के मेरी लाइफ में और मेरे खानदान की 7 पीढ़ियों में किसी ने एरोप्लेन का एयरपोर्ट नहीं देखा था, लेकिन मैं
फर्स्ट टाइम इस बिजनेस की वजह से जाके आया था ये। और यहाँ जरूर बताऊंगा मैं आपको, बहुत मजा आया वहां जाके। मैं मेरी लाइफ में पहली बार मेरे को इतनी जगह घूमने का मौका मिला, इतना मेरे को मजे लेने का मौका मिला। मेरे को लगा साला स्वर्ग यही है। मैं मसूरी जाने के बाद में मेरे को बिजनेस लगा, मुझे साला इससे बड़ा बिजनेस लाइफ में जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। सही है, ये मसूरी में बहुत से मजे किए हमने, जो हम बोल के तो समझा नहीं सकते, और कभी बताएंगे। सेकंड ट्रिप मैंने की थी मुंबई की, बॉम्बे की ट्रिप की थी बाय एरोप्लेन, जहाँ मैंने टारगेट फाइट करके मैं गया था वहां पे, और वहां पे मेरे को घूमने का मौका मिला। उसके बाद ये मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मेरे को नहीं लगता था कभी जिंदगी में कि मैं ऐसा कभी किसी के सामने बोल पाऊंगा, किसी को समझा सकता हूँ। क्योंकि मैं जब जिस गली से जाता था यार, वहां पे मेरे को शर्म आती थी कि सामने से कोई लड़की आ रही है, मैं गली चेंज करता था। मैं पहली क्लास में 3 बार इसलिए फेल हो गया क्योंकि मेरे को अटेंडेंस के लिए हाथ ऊपर कैसे करूं, शर्म आती थी। कॉलेज में मैंने बताओ रिश्वत दे के मैंने फीस भरवा दी पूरे साल भर की। तब मैं ऐसा लड़का था जिसमें इसकी इतनी तकलीफ थी, तो मैं ऐसा कैसे बोल सकता था बताओ। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सेफ सब संस्था को, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को, यहाँ के ग्रेट अपलाइनों को, जिनकी वजह से ये सब चीजें हो पाई। मैं चाहता हूँ इन सब के लिए अभी तक की जोरदार वाली ताली बजाइए आप। टारगेट जिसके बारे में अपन लोग फोकस नहीं करते, ये देखो टारगेट कंपनी लेवल का टारगेट हुआ, यहाँ देखो राइट किया हुआ है, ये भिकाराम पाली फ्रेशर स्मार्टफोन। कई लोग बोलते हैं सर मैं टीम हो गई है, थोड़ा मोबाइल लेना चाहिए। मेरी भाई साहब 125 की टीम पे कंपनी से फोन लिया था, जीत टीम क्यों, चल अपन फोन नहीं खरीदेंगे, मुझे कंपनी देगी, क्योंकि टारगेट निकला था उस समय। और अभी यहाँ के दमदार कोई दमदारी दिखाने के लिए तैयार नहीं है कि सर एरोप्लेन में गोवा तक जा सके। कंपनी का टारगेट निकला हुआ, लैपटॉप टैबलेट तो ले ले। और देखो दुनिया में बड़ा पैसा आता है ऐसे टीम बढ़ाने से, बिना टीम के बड़ा पैसा आ ही नहीं सकता। ये देखो 7 दिन के 15,000 कमाना बहुत बड़ी बात होती है। 7 दिन के दोनों भाइयों मिलकर 20,000 कमाना, किसी के परिवार में 7 दिन में अगर 20,000 आ जाए तो वो बहुत बड़ी इनकम होती है, बहुत बड़ी बात भी होती है। उसके अलावा पिछले लॉकडाउन का 13,500 7 दिन के चेक, ये देख लो। इस तरीके से कई लोग बोलते हैं सर आपने कभी जींस पहनी है, हमने देखो जींस में थे पहले हम भी, ये सेफ सब ने सुधारा हमको। सांप अगर घर पर दिखाई दे तो लोग डंडे मारते हैं, और शिवलिंग पर दिखे तो सम्मान करते हैं लोग। सम्मान आपका नहीं, आपकी स्थिति और स्थान का करते हैं। और आपको पता है कि स्थान और स्थिति अपन को बदलनी बहुत जरूरी है, और वो अगर बदलेगी तो शेप शॉप की वजह से बदलेगी। इसलिए कल से दम लगाना स्टार्ट कर लो बस। मेरे को विश्वास है जितने भी लोग हैं आज लाइन पे है वो सब लोग दम लगाएंगे, क्योंकि देखो अभी टारगेट निकला हुआ, आपको खुद को पता है अभी टारगेट निकला हुआ है क्या स्टार परफॉर्मर। और जो भूल चुके हैं लोग उस पर फोकस नहीं है, उनको पता है कि भाई अगर बेस्ट परफॉर्मर, अगर हीरो ऑफ द वीक और हीरो ऑफ द डे निकालना है तो उसके लिए स्टार परफॉर्मर बनना पड़ेगा, फॉर्म भरवाने पड़ेंगे, उस पर किसी का फोकस नहीं है। और मैं जरूर बोलना चाहूंगा अभी सभी लीडर को, उदयपुर की जो कोर टीम में आते हैं उन सब लोगों के लिए अभी 10:20 पे मीटिंग रहने वाली है राम सर के साथ में। और जो लीडर नहीं आने वाला उस मीटिंग में, उसका नेट खत्म होने वाला है, जिसका उसको नेट का रिचार्ज करवा के आना है, लेकिन आना बहुत जरूरी है, ठीक है नहीं। थोड़ी इमरजेंसी बात है, इसलिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मैं जरूर बोलना चाहूंगा इस बारे में कि अभी इतना शानदार टारगेट चल रहा है और अपन कुछ नहीं कर पा रहे। महागुरु जी यार, टिकन सिंह चौधरी साहब का सेशन हो गया है, और अगर उनका जवाब अपन ने बढ़िया तरीके रिजल्ट नहीं दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी उदयपुर टाइगर टीम की। इतना बड़ा नाम बताओ, पीछे टारगेट वाला वो साइनिंग लगा दिया अपन ने। राम सर की क्या इज्जत रहेगी, राम सर ने कितना डायलॉग बोल के बुलाया होगा टिकन सर को, बताओ। अगर अभी भी सीने में दर्द है आपको और अपलाइन के लिए कुछ करना चाहते हो तो भाई साहब कल का दिन है, कल के दिन में दमदारी दिखा दो। और मैं तो कल बस एक फोन ही करूंगा, और उस फोन में अगर आपकी एनर्जी नहीं दिखी तो हमको समझ में आ जाएगा इसके लिए चला, जब ये तड़पेगा तब अपन को नहीं तड़पना इसके लिए। क्योंकि अपलाइन ने आके यार अपन को बोल दिया, बहुत बड़ी बात होगी अपने लिए। दम दिखाना बहुत जरूरी है, भाजपा अपलाइन नहीं लिया। और जो दिल वाला आदमी होगा वो समझ जाएगा, बाकी जो दिमाग वाले होंगे तो वो तो इसमें भी दिमाग लगा देंगे, वो तो अभी भी अपना कुछ काम से काम ना राम से राम। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं, पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई संग नहीं। भाई साहब दुनिया में एक बात बोली जाती है कि पैसा है तो दुनिया बोलती है कैसा है तो, और पैसा है तो फिर बोलेगा वो मेरा भाई है, नहीं बोलेगा ये कौन है, इसको नहीं जानता हूँ मैं। इसलिए भाई साहब पैसा कमाना जरूरी है, और लाखों रुपए की इनकम अगर कमानी है तो भाई साहब सेफ शॉप में अपन बड़े लेवल पे कमा सकते हैं। अब मैं जरूर बोलना चाहूंगा आप लोगों के बीच में बहुत से लीडर और बहुत से दमदार लोग हैं जो जरूर कल का कमिटमेंट कुछ लोग लेंगे। मैं कुछ को नहीं बोलूंगा, मैं अभी मैं 1-2 लोगों को जरूर बोलूंगा अभी कल का कमिटमेंट क्या लेने वाले हैं। तो मैं आपकी जोरदार तालियों से वेलकम करना चाहूंगा अंकित जी, 15 साल की उम्र वाले शख्स। एक आदमी से कमिटमेंट लूंगा बस, क्योंकि मेरे को तो वही दमदार लग रहा है। इसके अलावा अंबालाल जी, इसके अलावा बस वो डिम्पल जी, ये 3 लेडीज है, 3 लोग हैं, 2 जेंट्स और 1 लेडीज, बस यही मेरे को तो अभी तक उदयपुर में दमदार लग रहे हैं। बाकी तो क्या पता टाइम पास कर रहे हैं या क्या पता। अंकित जी बताइए कल का कमिटमेंट, और कल ये भी कर लेगा मेरे को विश्वास है, लेकिन तुम लोग चला कल शाम को वापस 9 बजे ताली बजाओगे। बताइए अंकित जी।
सर कल वो बेस्ट परफॉर्मेंस वाला वो निकाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरे को विश्वास है स्टार परफॉर्मर या बेस्ट परफॉर्मर कल इनकी टीम से ये निकालेंगे, लेकिन किसी और का तो कल का मैं बोल ही नहीं सकता कुछ भी।